शनि की 7.5 या शनि की दशा पर बहुत सारे आपको उपाय मिलेंगे, पर ये वैसे ही है जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वह रोग पकड़ लेता है, मूल दवा आपको नहीं बताता है, वो दौड़ाएगा क्योंकि उसको पैसा बनाना है। पर शनि के इस उपाय को या इस कहते हैं ना कि हमारी जो धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर की जो उपाय हैं, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत पहले किए जाते थे, वो बड़ा छोटा सा उपाय है। उसको मात्र आप कर लें तो भारतीय परंपरा में शनि से छुटकारा पाने की विधि बताई गई है। असल में इस शनि की दशा और महादशा या 7.5 को समझने के लिए एक छोटी सी जो कथा है, अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसी में उपाय निहित है। एक ऋषि हुए दधीचि, जिनके विषय में लोग जानते हैं कि दधीच की हड्डियों से मंदिर का निर्माण किया गया था और बहुत सारी चीजों का, अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण किया गया। और कहते हैं कि दधीच की हड्डियों से ही ऋषि के असुरों पर विजय प्राप्त की थी। सुरों ने, मतलब जो असुर नहीं थे, देवता लोग जो थे। वही दधीच की मृत्यु 31 साल की अवस्था में हो जाती है और जब उनको शमशान में जलाया जा रहा होता है तो जो उनकी पत्नी है वो देखती है कि 31 साल में दधीच मर गए और एकदम जवान वह स्त्री बहुत उदास और दुखी होती है। अपने 3 साल के पुत्र को उसी शमशान में एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ करके वह सती हो जाती है। वह जो लड़का है वह उसी पीपल के पेड़ के पत्तों को खा करके धीरे धीरे बड़ा होता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, युवा जिसे कहते हैं, तो उधर से एक बार भगवान नारद गुजर रहे होते हैं। तो पूछते हैं तुम कौन हो बालक? वो कहता मुझे नहीं पता। तो नारद उसे बताते हैं कि तुम महान ऋषि दधीच के पुत्र हो और ऐसी ऐसी बात तुम्हारे पिताजी के साथ हुई। तो वो बालक पूछता है कि उनके मृत्यु का कारण क्या था? तो उन्होंने बताया कि शनि की दशा में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। और ये बता के नारद चले जाते हैं और उसका नाम रखते हैं पिपलाद। बहुत बड़े ऋषि हुए पिपलाद। पिपलाद जो होते हैं वो तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी से वह वरदान प्राप्त करते हैं कि मैं जिसको देखूं वह जल जाए। और उसके बाद वह शनि का आवाहन करते हैं और शनि को जब वो देखते हैं तो शनि जलने लगते हैं। इसीलिए शनि भगवान काले हैं। हाहाकार मच जाता है। भगवान सूर्य देखते कि उनका पुत्र जल रहा है, सीधे वो ब्रह्मा के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं भगवान इसका निवारण करिए। तो ब्रह्म ऋषि स्वयं पिपलाद के पास आते हैं और उनको समझाते हैं कि यह देखो प्रकृति का नियम है, शनि की कुछ निसर्ग के नियम है, वो शनि को प्राप्त है, तुम इनको क्षमा करो और कोई 2 वरदान मांगो। तो कहते हैं कि पिपलाद मांगते हैं कि किसी भी छोटे बच्चे को, जन्मजात बच्चे को जिसकी उम्र 5 वर्ष तक हो, उस पर शनि की दशा ना आए। और दूसरा वरदान ये मांगते हैं कि अगर किसी पर शनि की दशा है और वह उससे बचना चाहता है तो अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पीपल के जड़ में पानी डालेगा तो उसको शनि की दशा काम नहीं करेगी। क्योंकि भाई शनि के पत्तों को ही खा करके वो बड़े हुए थे, तो ऋषि थे तो शनि को भी कुछ उन्हें देना था। शनि से प्रेम भाव भी था, श्रद्धा भाव भी थी और क्रोध भी था। यह 2 वर मांग करके वह शनि को अपने दंड से, एक हाथ के दंड से उनके पांव पर मारते हैं। इसीलिए शनि की जो चाल है वो धीमी हो गई है। कहते हैं ना कि शनि बूढ़ा ग्रह है, बहुत धीरे धीरे चलता है।
तो भैया दुनिया भर के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर शनि की दशा आपको परेशान कर रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में, ये दिन में पानी देने से, दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जब सूर्य भगवान का जन्म नहीं हुआ हो या नहीं निकले हो, तब आप शनि को अगर पानी देंगे तो आप शनि की दशा, साढ़े साती या शनि के प्रकोप से बच जाएंगे। राधे राधे।